आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है सुमित सर 2.0। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो जिसका इंतज़ार बहुत से लड़के लड़कियाँ स्टूडेंट्स लोगों को है। वो वीडियो है जो हमारे समाज कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश की तरफ से जो एक IAS PCS के लिए जो फ्री कोचिंग योजना जो चलाई जा रही है जिसका नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर IAS PCS कोचिंग योजना। तो उसके फॉर्म 2023 के अब थोड़ा लेट हो चुके थे, इसलिए सब लोग उसका वेट कर रहे थे। बहुत से लोग तो सोच रहे थे कि वो योजना बंद भी हो चुकी है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। उसके फॉर्म फिर से आ चुके हैं। तो चलिए मैं आपको लेके चलता हूं और वो फॉर्म की लास्ट डेट कब तक है, फॉर्म कब से भरे जाएंगे, उससे संबंधित सारी जानकारी आपको देता हूं। तो चलिए ले चलते हैं आपको। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ये रहा गाइस, ये रहा उसका जो नोटिफिकेशन आया है, जो आज 9 नवंबर है और आज के दैनिक जागरण में इसका नोटिफिकेशन आया है। वही मैंने यहाँ पे आपको समझाने के लिए ले लिया है। आप चाहो तो उसका दैनिक जागरण का अखबार का आप आज का अखबार पढ़ सकते हो, उसमें ये दिया है। चलिए तो पूरी जानकारी के लिए आपको मैं शुरू से बताता हूँ। सबसे पहले तो ये इसका जो ये IAS प्रारंभिक कोचिंग, IAS प्रारंभिक परीक्षा जो 2023 की होनी है, मई के महीने में जो 2023 की होनी है, IAS और PCS ये दोनों के लिए है, 2023 के लिए। अब बात करते हैं कि इसमें कौन कौन से कैटेगरी के लोग फॉर्म डाल सकते हैं। तो आपके नंबर 1 पे आप देख सकते हैं अनुसूचित जाति यानी कि शेड्यूल कास्ट SC। उसके बाद अनुसूचित जनजाति शेड्यूल ट्राइब्स ST। उसके बाद अन्य पिछड़ा वर्ग यानी OBC भी इसमें फॉर्म डाल सकते हैं। अब ये लोग किस किस संस्था में फॉर्म डाल सकते हैं उसकी बात आगे करेंगे। फिलहाल आप ये जान लो कि SC OBC और ST इसमें फॉर्म डाल सकते हैं, बिल्कुल निःशुल्क है। और ये गाइस मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं जिस रूम में बैठा हूँ तो मैं भी इसी योजना का 2022 वाली योजना का पार्ट हूँ और मैं इसका लाभ ले रहा हूँ। इसलिए मैं आपको अच्छे से बता रहा हूँ। 10 महीने का आपका ड्यूरेशन होता है और 10 महीने के ड्यूरेशन में आपको रहने के लिए हॉस्टल मिलेगा, 10 महीने आपको मेस से खाना मिलेगा। और गाइस यानी आपको पढ़ाई के लिए जो टीचर आएंगे वो आपको पढ़ाएंगे। आपको सिर्फ इतना करना है कि आपको अपने पैसे से अपना खुद का खर्चा उठाना है। जो जैसे आपकी बुक्स हो रही हैं, चार्ट वगैरह, ये तो आपको खुद से लेना पड़ेगा। तो ठीक है गाइस, बढ़ते हैं आगे। आपको इसके बारे में और बता दे रहा हूँ। समाज कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा निम्न कोचिंग केंद्रों में IAS प्रारंभिक परीक्षा 2023 एवं PCS प्रारंभिक परीक्षा 2023 के पूर्व कोचिंग हेतु, पूर्व कोचिंग मतलब आपकी जो मई में आपकी जो परीक्षा है उससे पूर्व आपकी प्रारंभिक परीक्षा के लिए जो कोचिंग देंगे उसको कहते हैं पूर्व कोचिंग हेतु अभ्यर्थियों के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र, यानी अभ्यर्थियों के लिए जो लोग इसके लिए एलिजिबल हैं उन अभ्यर्थियों के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। अभ्यर्थियों का चयन संयुक्त प्रवेश परीक्षा। गाइस इसमें जो एक आपकी प्रवेश परीक्षा होगी जिसकी डेट इसमें आगे दे रखी है, दिसंबर में आपकी डेट है। आपका एक एग्जाम होगा, 100 नंबर का एग्जाम होगा। आप उस एग्जाम में कितने नंबर लाते हो उस नंबर के आधार पर जिस आप अपनी प्रेफरेंस में जौन सा भी भरते हो तो आपकी वहाँ की मेरिट बनेगी। अगर आपके नंबर मेरिट में अगर आप आते होगे तो आपका सिलेक्शन वहाँ पे होगा। ये सब बातें आपको अभी अच्छे से बताऊंगा और आप देख लीजिएगा। इसमें लिखा भी है अभ्यर्थियों का चयन संयुक्त प्रवेश परीक्षा के प्राप्तांकों के मेरिट के आधार पर किया जाएगा। अब आपको बता दे रहा हूँ गाइस कि इसमें कहाँ कितनी सीटें हैं। आपका पहला है छत्रपति साहूजी महाराज शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, भागीदारी भवन, लखनऊ। ये आपका लखनऊ में, जिसमें आपकी 250 सीटें हैं। दूसरा आपका है आदर्श पूर्व परीक्षा प्रशिक्षण केंद्र अलीगंज, लखनऊ, केवल महिलाओं के लिए। गाइस ये जो अलीगंज जो लखनऊ के अंतर्गत जो ये अलीगंज में ये संस्था बनी है, इस संस्था में 150 सीटें हैं, लेकिन इसमें सिर्फ लड़कियां ही यानी कि महिला ही इसमें अपना प्रेफरेंस भर सकती हैं क्योंकि यहाँ पे लड़के अलाउ नहीं हैं। तीसरा आपका है IAS PCS कोचिंग सेंटर हापुड़। इसमें आपके टोटल 200 सीटें हैं, जिसमें से 120 सीटें आपकी पुरुष के लिए हैं, ये लिखा है, और 80 सीटें आपकी महिलाओं के लिए हैं। चौथा आपका है संत रविदास IAS PCS कोचिंग सेंटर वाराणसी। इसमें आपकी गाइस टोटल 100 सीटें हैं, ये आपको मैंने बता दिया है। इसके बाद आप आ जाओ
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आईएएस पीसीएस परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केंद्र आगरा, जिसमें मैं कर रहा हूँ अभी गलती से। तो इसमें सिर्फ 100 सीटें हैं और ये 5 के बाद ये 6वां नंबर है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आईएएस पीसीएस परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केंद्र अलीगढ़। गाइस अगर आप मेरी मानो और अगर आपको रियली में पीसीएस या आईएएस की परीक्षा करनी है तो आप ये 5वें और 6वें नंबर का प्रेफरेंस ना ही लें तो अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे गाइस मैं रह रहा हूँ तो मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ यहाँ पर, उस हिसाब से चीज़ें नहीं मिल पा रही हैं। चलिए फिर आपकी मर्जी है, आप जहाँ जाना चाहो। उसके बाद आप ये 7वें नंबर पे न्यायिक सेवा परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केंद्र, न्यायिक सेवा परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केंद्र प्रयागराज। यहाँ आपकी टोटल 50 सीटें हैं। इसके बाद आपकी लास्ट राजकीय आईएएस पीसीएस कोचिंग सेंटर गोरखपुर, बाबा की नगरी गोरखपुर, 100 सीटें। चलिए ठीक है, टोटल 8 संस्थाएं हैं पूरे यूपी में और ये योजना सिर्फ यूपी के लिए है, वरना यानी अदर स्टेट के लोग सोचें कि हम भी इसमें डाल दें। चलिए अब आप देखते हैं। पहला इसमें नोट करके पहला लिखा है महिला अभ्यर्थियों हेतु केवल आदर्श पूर्व परीक्षा प्रशिक्षण केंद्र अलीगंज लखनऊ एवं राज्य की आईएएस पीसीएस कोचिंग हापुड़ में ही सुविधा उपलब्ध है। जैसे कि गाइस एक बार फिर देख लो, मैंने आपको बताया ये जो हापुड़ है, हापुड़ यहाँ आपके महिलाओं की 80 सीटें हैं और जो ये अलीगंज है, अलीगंज लखनऊ, यहाँ महिलाओं के लिए सीट, इसके अलावा महिलाओं की सीटें कहीं नहीं है। तो ये जो भी लड़कियां हैं, हमारी जो बहनें हैं, वो प्रेफरेंस भरने से पहले इस बात का बेहद ख्याल रखें। ऐसा नहीं कि आप भर दो आगरा और आगरा में तो है ही नहीं महिलाओं के लिए सीटें, तो आपको बाद में फिर प्रॉब्लम हो। इसलिए चलिए इसके बाद आप 2nd नंबर पे चलते हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों हेतु, अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि आपके ओबीसी और अनुसूचित जनजाति यानी एसटी, यानी ओबीसी और एसटी के लड़के हैं जो भी स्टूडेंट हैं, उनके लिए भागीदारी भवन लखनऊ, पुरुषों के लिए तथा आदर्श पूर्व परीक्षा प्रशिक्षण केंद्र लखनऊ महिलाओं के लिए में ही कोचिंग सुविधा उपलब्ध है। यानी कि ओबीसी के जो भी लड़के या लड़कियां हैं वो सिर्फ भागीदारी भवन लखनऊ में ही फॉर्म भर सकते हैं। लड़के और लड़कियां हैं वो भागीदारी भवन लखनऊ में और अलीगंज में, इन 2 जगह भर सकते हैं। अच्छी तरीके से ध्यान रखना इस बात का। इसमें देखो और दे रखा है, उपरोक्त परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के स्नातक उत्तीर्ण अर्ह पुरुष महिला अभ्यर्थियों को निःशुल्क कोचिंग दिया जाना प्रस्तावित है। अगर आप स्नातक कर चुके हो तो ही आप इसमें एलिजिबल कर सकते हो। स्नातक कर चुके हो तो, ऐसा नहीं है कि हमने इंटर किया है या हमारी बीएससी फाइनल चल रही है, बीए फाइनल चल रही है, हम इसमें भर दें, तो ऐसा नहीं है। उक्त कोचिंग सत्रों हेतु चयनित अभ्यर्थियों को निःशुल्क आवास, पुस्तकालय व भोजन की सुविधा उपलब्ध रहेगी। जैसे मैंने आपको बताया, निःशुल्क आपको आवास मिलेगा, रहने को रूम, निःशुल्क आपको भोजन मिलेगा और निःशुल्क आपको लाइब्रेरी भी मिलेगी पढ़ने के लिए। और मैंने आपको पहले ही बताया था प्रशिक्षण की अवधि 10 माह की होगी, जैसा कि इसमें दे रखा है। क्योंकि मैं ये कर रहा हूँ तो मुझे पहले से पता है, इसलिए बता दी मैंने आपको। प्रवेश परीक्षा में सामान्य अध्ययन के 100 बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। 100 बहुविकल्पी प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। गाइस मैंने इसका जो पेपर दिया था, सितंबर में हुआ था, वो पेपर गाइस इजी पेपर था, कोई ज़्यादा कठिन पेपर नहीं था। अगर आप रेगुलर भी अगर आप 2 घंटे पढ़ रहे हो तो आपका पेपर निकल जाएगा, कोई हार्ड पेपर नहीं था। संयुक्त प्रवेश परीक्षा की संभावित तिथि 18 दिसंबर है। तिथि आप याद रखिए, इसमें लिखा है 18 दिसंबर, लेकिन 18 से आगे ही बढ़ जाएगी, क्योंकि मुझे पता है अच्छे से। इसका जो है ये 18 दिसंबर है, तो आप 28 दिसंबर तक तो गाइस मान ही लो। मतलब कहने का मतलब कि आपके दिसंबर के लास्ट तक आपकी परीक्षा हो जाएगी। तो अब कोचिंग हेतु अभ्यर्थियों की अर्हताएं कि इसमें कौन कौन इसमें आवेदन कर सकते हैं। अभ्यर्थी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग के हों तथा उत्तर प्रदेश के स्थायी निवासी हों तथा स्नातक उत्तीर्ण हो। पहली शर्त आपकी, या तो आप एससी हो या एसटी हो या आप ओबीसी हो, और उसके साथ साथ आप जो मूल निवासी हो वो आप उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हो, और साथ में आप स्नातक उत्तीर्ण भी होना चाहिए।
यानी ग्रेजुएट होना चाहिए। अभ्यर्थी की आयु आयु कम से कम 21 साल होनी चाहिए। आप एलिजिबिलिटी का ध्यान रखेंगे, आयु कम से कम 21 साल होनी चाहिए। आईएएस हेतु 1/7/2023 को तथा पीसीएस हेतु 1/7/2023 को संघ लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के लिए निर्धारित अधिकतम आयु सीमा मान्य होगी। तो आप जब उसका फॉर्म डालेंगे आईएएस पीसीएस का, तो उसमें भी यही बात लिखी होगी कि उसके लिए आपको कितनी आयु सीमा चाहिए होती है। तो उसमें 1/7/2023 तक दे रखा है, आप देख लेना अपने हिसाब से कि आपकी कितनी हो रही है। अब देखिए, अभ्यर्थी के माता पिता तथा अभिभावक की सभी स्रोतों से जो वार्षिक जो आपका इनकम सर्टिफिकेट बना है वो 6 लाख से अधिक ना हो, और अभ्यर्थी के नाम पर बना हुआ आवेदन पत्र, अब जैसे कि हमने ग्रेजुएशन हमने कर लिया है और हमने अपने ही नाम पे बनवा लिया है, तो हमारा मान्य नहीं होगा, हमारे जो पिता है माता या पिता उनके नाम का ही मान्य होगा। और इनकम जो सर्टिफिकेट आपका है वो आपके 6 लाख प्रति वर्ष से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और जो आपका जो इनकम सर्टिफिकेट है उसका आपका नवीन सर्टिफिकेट होना चाहिए और नवीन कंप्यूटराइज्ड प्रारूप पर बना हो तथा जिसमें 12 अंकों वाला कोड अंकित होना चाहिए, यानी कि आपका पुराना नहीं हो, आपका नया ही होना चाहिए। आय प्रमाण पत्र 3 वर्ष से अधिक ना हो, 3 वर्ष से अधिक पुराना ना हो, देखो लिखा है इसमें। अभ्यर्थी किसी शासकीय अशासकीय अथवा अन्य सेवा में कार्यरत ना हो, यानी कि हम ये नहीं है कि हम कहीं और भी जैसे हमारी गवर्नमेंट जॉब लगी है और हम साथ में साथ चाह रहे हो कि हम ये कर लें, ऐसा नहीं कर सकते हम। बोला कि किसी शैक्षिक संस्था में अध्ययनरत ना हो, किसी अन्य सेवा में ना हो तथा किसी अन्य शैक्षिक संस्था में भी अध्ययनरत ना हो। ये नहीं कि हम कहीं और भी यानी कि ट्यूशन ले रहे हैं और साथ में ये भी भर दें, इसकी बहुत छोटी छोटी शर्तें हैं गाइस। अभ्यर्थी को सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा के आधारभूत कोर्स के प्रशिक्षण कोचिंग हेतु अधिकतम 2 अवसर ही मिलेंगे। आपको ये कोचिंग करने के 2 अवसर ही मिलेंगे। जैसे कि ये मेरा पहला अवसर था, अभी जो 22 से ये पूरा 22, अब जो 23 में ये है, मैं भी इसका फॉर्म भरूंगा और ये मेरा आखिरी बार है क्योंकि ये मेरा दूसरी बार है। तो आप इसके लिए सिर्फ 2 अटेम्प्ट ही दे सकते हो। चलिए गाइस, जो इसकी और इम्पोर्टेंट जो बातें हैं वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसके लिए आप लिखा है, देखो, कोचिंग संबंधित वर्गों के निर्धन एवं प्रतिभावान अभ्यर्थी हेतु चलाई जाती है। इसमें बताया जा रहा है कि ये जो कोचिंग है वो संबंधित वर्गों के निर्धन यानी गरीब और प्रतिभावान जो गरीब भी हो जो पढ़ना चाहते हैं उनके लिए चलाई जाती है। इसके लिए अभ्यर्थी की जाति एवं आय प्रमाण पत्र अन्य अभिलेखों की गोपनीय जांच कराई जाती है। ऐसा नहीं कि आपने फर्जी बनवा लिया हो, जिसके असत्य पाने जाने पर कोचिंग पर हुए व्यय की वसूली संबंधित अभ्यर्थी से ही की जाएगी। अगर आपने फर्जी डॉक्यूमेंट बना के कोचिंग में एडमिशन ले लिया है और आपके डॉक्यूमेंट फर्जी पाए गए हैं तो आपने जितना भी खाया है वो आप में से ही निकाल लिया जाएगा। ध्यान रखना इस बात का। प्रशिक्षण की अवधि में अपरिहार्य परिस्थितियों में ही अवकाश दिया जाएगा। गाइस, ऐसा नहीं है, इसमें जो लिखा है कि जैसे आप अगर सोच रहे हो कि जैसे हमने एडमिशन ले लिया है और अब रोज़ हमें मार्केट जाना है, रोज़ हमें घूमना जाना, तो ऐसे आपको छुट्टी आपको नहीं मिल सकती है। इसमें लिखा है प्रशिक्षण की अवधि में अपरिहार्य परिस्थितियों में ही अवकाश दिया जाएगा। अपरिहार्य परिस्थितियों का मतलब आपके घर पे किसी का एक्सीडेंट हो गया है या ऐसा रीजन जहाँ आपको जाना ही जाना है, चाहे कुछ भी हो जाए, तो ऐसे रीजन्स में आपको अवकाश दिया जाएगा। लिखा है बीमारी अथवा किसी अन्य सेवा की परीक्षा हेतु जिसके लिए वे आवेदन कर चुके हैं, जिनका उल्लेख आवेदन पत्र में होगा, इसके अतिरिक्त किसी अन्य हेतु कोई अवकाश दे नहीं होगा। यानी आपको पता है, जैसे कि अभी फॉर्म पढ़ रहे हैं, फॉर्म पढ़ने के बाद जब आपका ये जो कोचिंग जनवरी में स्टार्ट होगी, जनवरी के अंत सप्ताह तक आपको एक फॉर्म दिया जाएगा। जब आप फॉर्म भरोगे तो आपसे पूछा जाएगा कि आप यानी अन्य किसी में आपने आवेदन किया है क्या। तो आपको अगर किसी और का परीक्षा देना हो तो आप उसी में आप मेंशन कर दो कि हमारे 2 ये पेपर हैं। तो आपके जब वो पेपर होंगे तो आप अपना एडमिट कार्ड जमा कीजिए संस्था में और लेटर लिख के दीजिए, एक एप्लीकेशन, तो आपको छुट्टी मिलेगी। अब ये नहीं है कि आप तैयारी कर रहे हो आईएएस की और आपका लेखपाल है, सुपर टेट का पेपर है, आपका लेखपाल का पेपर है, आपका ग्रुप डी का पेपर है, तो वो लोग नहीं देंगे क्योंकि वो लोग आपके ऊपर सरकार आपके ऊपर खर्चा कर रही है आईएएस बनाने के लिए और आप भाग रहे हो ग्रुप डी के लिए। तो ऐसा नहीं है। फिर भी कहीं कहीं संस्थाओं में
जो संस्था के जो संचालक होते हैं वो अच्छे होते हैं, वो दे देते हैं, ऐसा कोई बात भी नहीं है। आप अगर उनसे अपनी अच्छी तरीके से आपका व्यवहार होता तो आपका व्यवहार आप बना लेंगे तो ऐसा हो भी सकता है। अब देखिए इम्पोर्टेंट बात है, अभ्यर्थी दिनांक 10 नवंबर 2022 से 30 नवंबर 2022 तक, इसकी जो आपकी ऑनलाइन करने की डेट है, यानी आज 9 नवंबर है, आपको कल से आपको आवेदन करना है। 10 नवंबर 2022 से 30 नवंबर 2022 तक विभागीय वेबसाइट पर निर्देशानुसार ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और जो इसका जो आवेदन होता है वो आपका सरकारी रिजल्ट पे भी आपको मिल जाएगा। अभी नहीं आया लेकिन शाम तक आ जाएगा। मैंने सरकारी रिजल्ट से ही किया था और मैं आपका अपना एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो इसमें आपके बाद में नीचे लिखा है कि जब आपको प्रवेश मिलेगा, अगर आप मेरिट में आते हो तो आपको जब प्रवेश मिलेगा तो प्रवेश के समय आपको काउंसलिंग के समय अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी, आप जो इसका ऑनलाइन पत्र करेंगे आप उसकी एक या प्रिंट कॉपी निकाल लेंगे। उसके साथ ही समस्त शैक्षिक अंक पत्र, हाई स्कूल, इंटर, आपका ग्रेजुएशन, ये 3, आपका जात प्रमाण पत्र, आपका आय प्रमाण पत्र, आपका निवास प्रमाण पत्र, आपका सरकारी चिकित्सक का स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, आप अपने ज़िले का आपके जो अपने ज़िले का जो सीएमओ होगा आप उसके पास जाएंगे और अपने स्वास्थ्य की मतलब आप जो स्वास्थ्य प्रमाण पत्र होता है वो आपको बना के देगा। मुफ्त में ही मिलता है वैसे तो, अब सीएमओ कहीं कहीं के रुपए ले लेते हैं तो ले लेते हैं, आप देख लेना। और उसके साथ ही एक राजपत्रित अधिकारी या अंतिम विद्यालय शिक्षण संस्थान जहाँ से शिक्षा प्राप्त की हो के प्रधानाचार्य द्वारा जारी नवीनतम चरित्र प्रमाण पत्र सभी मूल रूप से प्रस्तुत करने होंगे। ये जितनी भी आपके डॉक्यूमेंट हैं ये सब के सब आपको मूल रूप से आपको देने पड़ेंगे। और ये जो आपको दे रहा है कि जहाँ से भी आपने अंतिम, यानी कि आप जैसे कि मेरा ग्रेजुएशन हो चुका है, इसी साल मैंने किया है या 2 साल हो गए हैं, तो हम वहाँ अपने स्कूल में जाएंगे और स्कूल में जाने के बाद हम उनको बताएंगे ऐसे ऐसे कर फॉर्म है, चरित्र प्रमाण पत्र हमें चाहिए, तो वो आपको चरित्र प्रमाण पत्र आपको बना के सिग्नेचर करके दे देंगे, वो आप जमा कर दोगे। गाइस इसका होता कुछ नहीं है, सिर्फ ये फॉर्मेलिटी है। मुझे तो इसके लिए बहुत भागना पड़ा था और आखिर में होता कुछ नहीं है। चलिए बढ़ते हैं, अपनी अंतिम 2-3 चीज़ें और ले गई हैं। आईएएस पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2023 अथवा पीसीएस परीक्षा 2023 हेतु संयुक्त रूप से कोचिंग प्रदान की जाएगी। आपका ये नहीं है कि आप आईएएस की आप कहो कि हमेशा आईएएस के हमको 3 घंटे अलग चाहिए, पीसीएस की 3 घंटे अलग चाहिए, ऐसा नहीं है आपको, क्योंकि आईएएस पीसीएस का सिलेबस अब 2-3 सालों से सेम में हो ही गया है, कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। तो आपको साथ में ही आपको मिलेगी इन दोनों की कोचिंग, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, जो भी आपका हो। ये 12वें नंबर का आपका है। कोचिंग हेतु चयनित अभ्यर्थियों की सूची विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगी। कोचिंग सत्र माह जनवरी 2023 के प्रथम सप्ताह से प्रारंभ किया जाना संभावित है। इसमें जो लिख के दे रहा है कि जनवरी 2023 के प्रथम सप्ताह से, तो गाइस ऐसा नहीं है, किसी भी हालत में जनवरी 2023 में प्रथम सप्ताह से स्टार्ट नहीं हो सकता, क्योंकि 30 नवंबर तक तो ऑनलाइन आवेदन है। ऑनलाइन आवेदन के बाद आपके कम से कम कितने भी कम आपके 10 दिन परीक्षा होने में लग जाएंगे। परीक्षा होने के बाद कम से कम 20 दिन आपका रिजल्ट होने में लगेंगे, और रिजल्ट होने के बाद एकदम से काउंसलिंग नहीं दी जाती। पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था, डेट आपकी थी 13 दिसंबर की और मिला था हमको 1 जनवरी को। तो ये जो आपका ये कोचिंग सत्र जो आपके जनवरी माह के प्रथम सप्ताह में दे रखा है, ये आपका करीब 25 तारीख तक आपका स्टार्ट हो जाएगा। और ये प्रवेश पत्र परीक्षा से 1 सप्ताह पूर्व विभागीय वेबसाइट www.socialwelfare.up.upsde.government.in से डाउनलोड कर लें। प्रवेश परीक्षा एवं परीक्षा परिणाम आदि की जानकारी हेतु अभ्यर्थी नियमित रूप से वेबसाइट देखते रहें। तो गाइस इसकी जो मोटी मोटी बात है वो मैं आपको एक बार फिर से बता दे रहा हूँ। आज 9 नवंबर है, कल है 10 नवंबर। आपके 10 नवंबर से लेकर और आपके 30 नवंबर तक इसका ऑनलाइन आवेदन होगा। आप ऑनलाइन आवेदन करो तो आप उसकी प्रिंट कॉपी ज़रूर निकलवा लें, जिसको हार्ड कॉपी बोलते हैं। उसके बाद आपका 18 दिसंबर को इसका एग्ज़ाम बताया जा रहा है संभावित। 2-4 दिन आगे पीछे भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपकी जनवरी के प्रथम सप्ताह में संभावित आपका सेशन चालू हो जाएगा। और जितने भी आपके ये डॉक्यूमेंट हैं, अगर आपने ना बनवाए हों, अगर आपका सर्टिफिकेट पुराना हो गया हो तो अभी से आप बनवाने डाल दो, 1 महीने में बन के आ जाता है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और गाइस अगर आपको इसके सिलेबस से संबंधित 100 नंबर का पेपर आएगा, माइनस मार्किंग होती नहीं है।
और करीब आपके अगर इसमें 65 नंबर भी आ जाएंगे, 65 नंबर आ जाएंगे तो आपको अपने मन का इसमें वो मिल जाएगा। आप जो भी 8 में से जो से भी प्रेफरेंस भरोगे वो आपको मिल जाएगा। जो लखनऊ वाले की थोड़ी हाई जाती है, बाकी सबकी मीडियम जाती है। तो आप देख लेना, मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ। और अगर आपको इसके जो 100 नंबर का पेपर आएगा, अगर आपको उसके सिलेबस से संबंधित अगर आपको वीडियो चाहिए, अगर आपको इसके कोर्स की वीडियो चाहिए तो आप मुझे लिंक में मेंशन कर सकते हो, मैं आपको वीडियो बनाकर भी मैं आपको इसकी डाल दूंगा। तो आप तो ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए जुड़े रहिए अपने चैनल के साथ। और गाइस प्लीज़, ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें, लाइक कर दो। न्यू चैनल है, सपोर्ट की ज़रूरत है। तो ठीक है गाइस, चलते हैं। जय हिंद, जय भारत, ख्याल रखिए अपना।